बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 में जो आई है उसके लिए हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जो है आपके भी एग्जाम में इस बार यानी कि बिहार पुलिस 2025 में पूछ लिए जाएँ। इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, और सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए आप कम से कम 70 मार्क्स लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है। यही लेवल होता है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पूरा लगाइएगा। इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और इस बार बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं। और जब इसको पूरा लगा लीजिएगा तो सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए इसमें 70 नंबर लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होगा। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य जो है ये अपना राज्य बिहार है। ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिहार में होता है। और बिहार में कहाँ पर होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। ठीक है ना। मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है शाही लीची को। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक जो है लीची का उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा दुनिया में, विश्व में लीची का उत्पादन चाइना करता है। भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नम और छायादार आवासों में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो ब्रायोफाइटा होता है यह वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वानस्पतिक संवहन उत्तक, जिनमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मोसेस है। ठीक है, जैसे कि मोसेस अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए तो मोसेस है। एक आपका हो जाएगा हॉर्नबर्ट, ये मैं आपको ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हॉर्नबर्ट हो जाएगा। एक लिबरबर्ट का भी नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। ये सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? उभयचर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा पादप जगत का उभयचर जो है ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताइए। देखिए इस तरह का जो है करीब करीब 20 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने कराया हुआ है। ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और जब तक पूरा मैं आप कवर ना करा दूं तब तक ये चलता रहेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप चैनल पर जाइए, देखिए पहले वीडियो आता है, फिर शॉर्ट आएगा, लाइव आएगा, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट का बटन मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करिएगा, सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर बिहार पुलिस 2025 का मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, जो आर्टिकल अनुच्छेद 213 है ना, उसके तहत जो है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। और यह राज्य सूची का भाग है। किसका भाग है? राज्य सूची पर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। ठीक है ना। ये अभिक्रिया यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, तो पूछा गया है इसमें KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा वो होगा यहाँ पर KMnO4 का अनुभार। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर तो अनुभार सब में दिया गया है, सब में आप देख सकते हैं ऊपर अनुभार दिया गया है, और बटा में देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला जो है इसमें आप देखिए मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। मैंने आपको बताया था मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका 7 आएगा।
इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर मैग्नीज का। अब देखिए तुल्यांकी भार क्या होगा, तो अनुभार माइनस अनुभार यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुभार बटा 7 - 2। तो अनुभार ये 7 है और यहाँ पर देखिए 2 आया हुआ है, तो आपका अनुभार बटा 5 हो जाएगा। तो देखिए अनुभार बटा 5 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है और मैं मैथ का सीधे आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। आसान प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि जो है किस भाग में होती है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पूरे शरीर पर। कहाँ पर होती है, पूरे शरीर पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब, खाली स्थान दिया गया हो, कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, क्या होगा। देखिए अंतः श्वसन तभी होता है, अंतः श्वसन की बात हो रहा है। अंतः श्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, ठीक है ना। और निश्वसन क्या होता है, जिसके द्वारा जो फुफ्फुस है वायु को बाहर मुक्त करता है। ठीक है, तो अंतः श्वसन में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा अंतः श्वसन यहाँ पर पूछा गया है। इसमें वायु को फेफड़े के अंदर से जाने के लिए फेफड़े एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम हो। ठीक है ना। और निश्वसन में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो यहाँ पर कम होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की। तो आपको भी पता है कि अनाईमुडी जो है भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत पर है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ये आपकी चोटी है। अगर दक्षिण भारत की दूसरी पूछेगा तो दूसरी डोडा बेटा है, क्लियर, नीलगिरी पर्वत पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंग्रेजी का प्रश्न है। करें कि रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली, लाइबल टू कैच फायर इजिली, वन वर्ड बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है इनफ्लेमेबल। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशील जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है, क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आप ऑप्शन सी में देख लीजिए, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। अच्छा, कविता की परख किनकी है, रामचंद्र शुक्ल